तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण जब भी आप देखेंगे तो वहां पर क्या देख रहे हो कि कोई जीव है वो बाहर से पोषण ले रहा है, वो पोषण उसने खुद नहीं बनाया है। जैसे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोष करके का अवशोषण करके और शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कौन? पौधे। तो पौधे क्या करते हैं? कच्ची सामग्री ले करके और अपना भोजन खुद बनाते हैं। जबकि जंतुओं में क्या है कि वो जो भी भोजन लेते हैं वो किसी पौधे से लेते हैं, किसी दूसरे जंतु से लेते हैं, ठीक है, किसी बाहर की चीजों को खा करके वो अपना भोजन लेंगे, खुद जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आधारित रहते हैं, दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहा जाता है विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण में तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से जो जीव हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उस आधार पर आप देखेंगे कि विषमपोषी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो पोषण है उसकी अगर आपसे विषम पोषण की कोई परिभाषा पूछता है तो पोषण के जिस तरीके से कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी जंतु, फंजाई और कई बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरों से अपना भोजन ले रहे हैं वो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। और विषमपोषी पोषण के जो भी जीव हैं उनको उनकी अलग अलग जो मेथड है भोजन ग्रहण करने का उसके आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो विषमपोषी पोषण मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप हैं। कौन कौन से? यहां पर पहला जो टाइप है उसका नाम है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। मृतोपजीवी को ही कहा जाता है सैप्रोफाइट। ये क्या होते हैं? ये सैप्रोफाइट होते हैं। जैसे इसमें बात करेंगे हम कवक की, फंजाई, ये सैप्रोफाइट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा है यहां पर परजीवी। पर दूसरों पर जो वेस्ट है, परजीवी का मतलब पैरासाइट। परजीवी क्या है? पैरासाइट। जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे परजीवी होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं, वहां से भोजन लेते हैं। कुछ होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवॉर्म है, ठीक है, और फेसियोला हेपेटिका है। और शरीर के ऊपर जैसे आपके जुएं वगैरह हैं या बाकी जो भी और कह सकते हो कीट होते हैं जो शरीर की सरफेस पे रहते हैं और वहां से भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे होते हैं, अमरबेल, कसकुटा जो है वो भी एक तरीके का परजीवी है, दूसरे पौधों के ऊपर रहता है, वहां से भोजन ग्रहण करता है, खुद अपना भोजन नहीं बनाता। तो ये विषमपोषी तो है, उसके साथ साथ ये विषमपोषी के अंदर क्या है? परजीवी, दूसरों के शरीर पर रह करके वहां से भोजन ग्रहण करते हैं। इनको हम पैरासाइट भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी को कहा जाता है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो होलोजोइक। हम लोगों के अंदर या जो गाय भैंस है वहां पर जो भी पोषण है वो कैसा है? प्राणी समपोषी। इसको होलोजोइक क्यों बोलते हैं? यहां भी मेथड अलग है। यहां क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले जो भोजन होगा जटिल रूप में जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे, उसको चबाएंगे, फिर उसको पचाएंगे, पचाने के बाद फिर उसका अवशोषण करेंगे, अवशोषित होने के बाद फिर उसका स्वांगीकरण होगा और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसका क्या होगा? वो उसका उत्सर्जन होगा। वो कह सकते हो कि जो बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है, जिसको हम ईजेशन कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारे अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो शरीर के बाहर चले जाते हैं।
तो प्राणी संपोषी का मतलब है जटिल फॉर्म में हम फूड को लेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट चाहे प्रोटीन हो, उसको पचाएंगे और पचाने के बाद उसको हम शरीर के अंदर उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसा जो मेथड होता है वो होलोजोइक है, जैसा कि हम लोगों के शरीर में है, जैसा कि हम लोगों के अंदर। तो इसका उदाहरण मानव खुद है, या बाकी जो गाय भैंस है वो भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। अमीबा भी इसका उदाहरण बन सकता है। सहजीवन, सहजीवन को बोलते हैं यहां पर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सहजीवन का मतलब है कि इस तरीके के पोषण में कोई दो जीव एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं। एक उसको रहने की जगह देता है, दूसरा उसको खाने को भोजन देता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। जैसा कि बात करते हैं हम लाइकेन, लाइकेन में कवक और फंजाई, कवक और शैवाल, ये दो चीजें, कवक और शैवाल, फंजाई और एल्गी, ये आपस में एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक उसको भोजन देता है, दूसरा उसको रहने की जगह देते हैं। तो एक साथ जीवन अगर बिता रहे हैं उसको कहा जाता है सहजीवन या सिम्बायोटिक। क्लियर? तो ये हो गए चार तरीके के या चार प्रकार हैं किसके, विषम पोषी पोषण के अंदर। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी, चौथा सहजीवन। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक। अब इसके आगे हम एक एक करके उनको हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण और उनमें की उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है? मृतोपजीवी, मृतोप, आप देखिए इसके शब्दों को तोड़ना सीखिए, यहीं से निकल के आ रहा है। मृत मतलब जो मरा हुआ है, जीवी मतलब जीव, जो मरे हुए जीवों को खाएगा वो मृतोपजीवी होगा। क्या होगा? मृतोपजीवी। ये देखिए आया, ये है कवक। क्या है? कवक। मशरूम, मशरूम की सब्जी खाते हैं ना हम लोग। कवक देखिए, ये जो यहां काले कलर से दिख रहा है ये सब खाद है। कौन सी खाद? गोबर, कंपोस्ट हो सकता है। उसके ऊपर ये मशरूम ग्रो कर रहा है। तो यहां जो भी कंपोस्ट है, जो खाद है, ये सब क्या है? ये सब मरा हुआ कंपोनेंट है। प्लांट जो होते हैं गांव में होता नहीं, गायों को खिलाने के लिए हम भूसा रखते हैं ना, भूसा जो होता है उसको और अच्छे से कुछ दिन डिकम्पोज करा दो, उसको सड़ा दो, तो ये खाद बनती है। उसको हम ग्रो कराएंगे तो ये मशरूम निकलेगा। तो मशरूम क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। ठीक है? कवक उसका उदाहरण है। दूसरा ये जीवाणु, इनको क्या बोलते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, ये भी मृतोपजीवी होते हैं। कुछ इसके मेंबर जो हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ एक हैं उसमें मेन, जो अलग अलग तरीके से डेड और डीके मटेरियल से फूड लेते हैं, मरी हुई चीजों से भोजन ग्रहण करेंगे। तो याद रखिए मृतोपजीवी में क्या है, मृतोपजीवी के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे जीव या पौधे, अच्छा केवल हमने यहां पर मृतोपजीवी में याद रखिए कि जानवर ही नहीं हो सकते, पौधे भी हो सकते हैं, जो किसी मृत जैविक पदार्थों से या वनस्पतियों से, मतलब मरा हुआ चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधा हो, वहां से जो भरण पोषण करते हैं, जो अपना भोजन लेते हैं, उनको मृतोपजीवी या पूर्तिजीवी कहा जाता है। ठीक है? तो दूसरों के शरीर से मरी हुई चीजों से फूड लेने वाले जंतुओं को या जीवों को हम बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। इसके उदाहरण कवक और बैक्टीरिया हैं। कवक ये है और जीवाणु ये है। समझ में आया? तो ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा। मृतोपजीवी का मतलब ही है क्या? मृतोपजीवी का केस ये होता है कि जो भी मरी हुई चीजें हैं उससे हम जो फूड गेन करते हैं उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। ठीक? अब इसके बाद जो अगला है हमारा, जिसको आप क्या कह रहे हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब यहां पर अगर देखिए दो वर्ड हैं, पर मतलब होता है दूसरे या दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, जीवन।
किसी दूसरी बॉडी पे अगर जीवन है ना, किसी दूसरे शरीर पर रह रहा है, किसी दूसरे प्लांट पे रह रहा है, वहां से वो भोजन ले, खुद कुछ नहीं कर रहा है, किसी दूसरे शरीर से भोजन ले रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो परजीवी के केस में क्या होता है, कैसे कोई परजीवी है, मान लीजिए ये एक एनिमल है, ये क्या है, एनिमल है, इसके ऊपर ये परजीवी है एक, ये दूसरा परजीवी है, ये सब क्या है, ये परजीवी हैं, ये भी परजीवी है। और जिसके ऊपर रहेंगे वो क्या होगा, वो होस्ट होगा। क्या होगा, होस्ट होगा। ठीक है, इसके शरीर पर ये रह रहे हैं। तो ये परजीवी की परिभाषा है, दूसरों के शरीर से, दूसरे के शरीर में ही रहेंगे और वहां से भोजन ग्रहण करेंगे, उसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, वे जीव जो किसी दूसरे जंतु पर आधारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी, जिसमें जोंक, एंट अमीबा, फीताक्रिम, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जोंक है, क्या है, देखिए खून पीती है कि नहीं। जोंक आपने देखा होगा गांव में, जब भी कोई जानवर तालाब वगैरह में नहाता है, या कभी आप खुद नहर में या किसी नदी में नहाते हैं, तो वहां ये एनिमल होता है, ये जोंक, जो शरीर में चिपक जाती है, वहां से रक्त चूसती है। तो ये पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है, ये परजीवी है। एंट अमीबा, ये देखिए अमीबा है, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से ये शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो है, जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे। ठीक, उसके बाद में होता है फीताक्रिम, ये फीताक्रिम है। टेप वॉर्म, जो आपके शरीर में रहता है, जो आपकी आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां पर रहेगा और वहां से भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से जो जीव हैं, इनको हम बोलते हैं परजीवी। ये दूसरों के शरीर में रहते हैं और वहां से भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जोंक, एंटमीबा, फीताक्रिम, ये सब दूसरे शरीर पर रहते हैं और वहां से भोजन गेन करते हैं, वहां से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट। परजीवी को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है।